जी, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। ठीक है, अब लेसन नंबर 4 के वर्ड्स हम पढ़ने लगे। वर्ड नंबर 1 है हमारे पास यो, YOU, थर्ड टोन के साथ है। ठीक है, YOU क्या पढ़ेंगे आप? यो। क्या पढ़ेंगे? यो। यो का मतलब क्या होता है? हैव। ठीक है, यो का मतलब क्या होता है हमारे पास? हैव। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यो के बाद है DUO। ठीक है, डी का साउंड हमेशा चाइनीज लैंग्वेज में टे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? टे पढ़ा जाएगा। DUO क्या बन जाएगा? टुआ। क्या बन जाएगा? टू आ। आप ओ का साउंड मैंने बताया और की तरफ जाएगा, एंड में होगा तो आ पढ़ा जाएगा। टू आ। ठीक है, टुआ। SHAO क्या बन जाएगा? शाओ। टुआ शाओ। टुआ शाओ। टुआ शाओ मतलब हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपके पास ग। क्या है? GE, ग जर्नल मेजर वर्ड, क्वांटिटी के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। ये चा गा और ना गा। ठीक है, दिस इज और दैट इज के लिए भी ये हमारे साथ मेजर वर्ड है। सेंस ऑफ लैंग्वेज है, सेंस ऑफ चाइनीज लैंग्वेज है। ये इनका जुमला बगैर मेजर वर्ड के भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसमें उन्होंने एसेंस डालने के लिए क्या किया है, कुछ मेजर वर्ड्स हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर्स के लिए अलग है, चॉपस्टिक्स के लिए अलग मेजर वर्ड इस्तेमाल होगा। इस तरीके से इनके लॉट्स ऑफ मेजर वर्ड्स हैं जो इनके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। जब आप लिखते हैं तो लाजमी आपको लिखने पड़ते हैं, इस ओरल स्पोकन लैंग्वेज में भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ग्रुआ, ग्रुआ इज अ जर्नल मेजर वर्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपके पास नंबर 4 जो है वो है गा। क्या पढ़ेंगे आप? गा गा। Gaga means elder brother. Gaga means elder brother. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास NE। ठीक है, NE है तो ने तो नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? न। क्या पढ़ा जाएगा? न। ठीक है, न जो है आपके पास यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, न बेसिकली नी के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नीना, थाना, वोना, इस तरीके से इन 3 सब्जेक्ट के साथ ही ना इस्तेमाल होगा, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ ना इस्तेमाल नहीं होगा। नीना, थाना, वोना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रॉस क्वेश्चन। अब क्रॉस क्वेश्चन किस तरह से? जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने आप सब लोगों से पूछा या किसी एक से इंडिविजुअली पूछा, अबू बकर आपसे मैं पूछ रही हूँ नी हाउ, आंसर माय क्वेश्चन, नी हाउ, वेरी गुड, नी हाउ माँ, वेरी गुड, वहान हाउ। आप क्या करेंगे? फौरन मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, नीना बोले, नीना, तो मैं क्या बोलूंगी? वो ये हनहाउ। क्या बोलूंगी? वो ये हनहाउ। तो ये जो नीना था ये क्या हुआ? आपके पास बन गया क्रॉस क्वेश्चन। यानी जैसे ही आपने मुझे अपने सवाल का जवाब दिया, मुझे अपनी कन्वर्सेशन में इंगेज रखने के लिए फौरन से क्या कर दिया? क्वेश्चन क्रॉस कर लिया। फौरन से क्या कर लिया? क्वेश्चन पास ऑन कर दिया कि अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। जब आपने मुझे पूछा नीना, नीना मीन्स एंड यू, एंड यू, और आपके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट यू, तो वो ये हनहाउ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास मयो, MEI, मय, YOU। ठीक है, मयो, मयो मीन्स डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। ठीक है, उसके बाद है आपके पास चिया, JIA, सॉरी, JIA। ठीक है, JIA, जे का साउंड क्या पढ़ेंगे आप? चे पढ़ेंगे, तो चिया, चिया मीन्स फैमिली, चिया मीन्स फैमिली। ठीक है, उसके बाद है आपके पास JI, ची, क्या बना आपके पास? ची। ची का मतलब क्या है? हाउ मेनी। ची का मतलब क्या है? हाउ मेनी, यूजुअली स्मॉल नंबर्स। ठीक है, स्मॉल नंबर। जब हम इसका यूजेज पढ़ेंगे तो ये टुआ शाओ और ची के दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट में आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन, तो फिर वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये ची का मतलब भी जब हाउ मेनी और टुआ शाओ का मतलब भी हाउ मेनी और हाउ मच है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम इसको याद कब रखें कि कब हमें ची यूज करना है और कब हमें टुआ शाओ यूज करना है। क्लियर? ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपके पास KOU। ठीक है, KOU क्या बनेगा आपके पास?
के का साउंड ऑलवेज चाइनीज लैंग्वेज में क्या पढ़ा जाता है? खा। क्या पढ़ा जाता है? खा। तो के ओ यू मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास? खाओ। क्या बन जाएगा? खाओ। ठीक है, खाओ किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर फैमिली मेंबर्स। अ मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स, ये लिख लीजिएगा। खाओ इज अ मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर। जैसे ग हमारे पास जर्नल मेजर वर्ड है, इसी तरीके से खाओ जो है मेजर वर्ड है फॉर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्ड नंबर 10 है बी ए बी ए। बी का साउंड पे में पढ़ा जाएगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? पापा। क्या पढ़ेंगे? पापा। पापा मीन्स फादर। पापा मीन्स फादर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं आप सब लोग और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सब लोग भी, हैव यू क्लियर्ड ऑल द वर्ड्स? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन एनी वर्ड अबाउट दीज वर्ड्स? हैव और हैज की बात कर रहे हैं ना, दोनों की मीनिंग आएगी इसमें। हाँ, ये यो ही इस्तेमाल होगा, हैव और हैज। जैसे चाइनीज में हैज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पहली बात, ये लैंग्वेज ही ऐसी है, तो मोस्टली ये यही इस्तेमाल होता है, यो। यो के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं है, उसमें हैव और हैज दोनों का सेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये याओ नहीं पढ़ा जाएगा। याओ एक अनदर वर्ड है जो अभी आगे चल के आएगा, उसकी स्पेलिंग होगी वाई ए ओ, याओ। बन रहा है ना, वाई ए ओ याओ। ये है वाई ओ यू, याओ। क्या पढ़ा जाएगा? यो। क्या पढ़ा जाएगा? यो। ठीक है, अब अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप लोग सब ये वाले वर्ड्स मेरे साथ साथ क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स और यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स, मुझे सबकी आवाज जो है लाउडली आनी चाहिए। ठीक है, यो, तुआ शाओ, गागा, ना, मैयो, चिया, ची, खाओ, पापा। चलिए जी, ये हमने इस लेसन नंबर 4 के हाफ वर्ड्स पढ़ लिए हैं। हाफ वर्ड्स हम मजीद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 20 वर्ड्स हैं इस लेसन के, तो वो हम 20 वर्ड्स आज ही स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे। बाकी का लेसन फिर हम कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास वर्ड नंबर 11 है आपके पास मामा। क्या पढ़ेंगे? मामा, MAMA, मामा। मामा मीन्स मदर। ठीक है, मामा मीन्स मदर। ठीक है, इससे पहले कल वाले लेसन में हमने पढ़ा था एल्डर सिस्टर। क्या कहते हैं एल्डर सिस्टर को? वेरी गुड, यस, बख्तावर करवा आप लोग बताइए, आयजा क्या कहते हैं एल्डर सिस्टर को? वेरी गुड, चिए चिए। क्या कहते हैं? चिए चिए। ठीक है, अभी आ गया आपके पास यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर को क्या बोलते हैं? मई मई। क्या बोलते हैं? मई मई। किस तरह बोलेंगे? मई मई। ठीक है, उसके बाद है आपके पास वर्ड नंबर 13 है आपके पास हुआ, HE। मैंने आपको बताया था एच के साथ अगर सिंगल ई इस्तेमाल होगा तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा? खे का साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा? खे का साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या बन जाएगा? हुआ। क्या बन जाएगा? हुआ। ठीक है, HU और HE दोनों खे के साउंड में पढ़ाई जाएंगे, हुआ। ठीक है, हुआ। आ इसलिए कि ई का साउंड आ की तरफ जा रहा है, हुआ। हुआ मीन्स एंड। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ERZI। ठीक है, ERZI, अर्ज। क्या बना? अर्ज। अर्ज मीन्स सन। अर्ज मीन्स सन। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डॉटर। ठीक है, NUER। ठीक है, NU जो है उस पे थर्ड टोन है, डबल डॉट है, तो किस तरह से पढ़ेंगे? नी। किस तरह से पढ़ेंगे? नी, नी आर, नी आर, नी आर। नी आर मीन्स डॉटर। नी आर मीन्स डॉटर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपके पास HAI, हाई, HAI, हाई, ZIZ, हाइज, हाइज मीन्स चिल्ड्रन, चाइल्ड, हाइज मीन्स चिल्ड्रन, चाइल्ड, हाइज, ठीक है। उसके बाद है आपके पास SUI, ठीक है, क्या बना, सुए, SUI, सुए, सुए मीन्स ईयर होता है ऑफ एज, यानी आप उम्र के किस हिस्से में हैं, ठीक है, आप उम्र के किस हिस्से में हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास था, कल जो था हमने पढ़ा था वो फीमेल वाला कैरेक्टर था, उस था का मतलब क्या था आपके पास, शी और हर, शी और हर। आज जो आप था पढ़ने मेल के कैरेक्टर से पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है आपके पास, ही और हिम, ही और हिम, ठीक है। उसके बाद है आपके पास JINNIAN, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, चिन्नियन, क्या पढ़ेंगे, चिन्नियन, किस तरह पढ़ेंगे, चिन्नियन, ठीक है। चिन्नियन मतलब दिस ईयर, नियन बेसिकली कहते हैं ईयर को, चिन मीन्स दिस, चिन मीन्स दिस, ठीक है, चिन्नियन, चिन्नियन मतलब दिस ईयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास अनदर वर्ड है तुआ ता, तुआ ता, ऊपर आप पढ़ के आए तुआ शाओ, क्या पढ़ के आए हैं, तुआ शाओ, नीचे आपके पास DUO तुआ, DA ता, तुआ ता, तुआ ता, तुआ ता मतलब क्वेश्चन वर्ड है आपके पास, हाउ ओल्ड हाउ बिग, यानी आप अपनी उम्र का कितना हिस्सा गुजार चुके हैं, ठीक है, आप अपनी उम्र का कितना हिस्सा गुजार चुके हैं, ठीक है। ये सुए और ये तुआता दोनों जो है ईयर ऑफ एज के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि एक जो तुआता है वो फॉर क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होगा, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। जो सुए जो है वो आप आंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सुए किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, आप आंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात, सारे वर्ड्स क्लियर हो गए, एनी कंफ्यूजन अबाउट वर्ड्स, कोई ऐसा लफ्ज हो जिसकी मीनिंग सेंस समझ में नहीं आ रहा हो किसी को भी, चले जी, अब आप रीडिंग करेंगे तमाम वर्ड्स की, ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे सब, मामा, मामा, मई मई, लाउडली पढ़े, अर्ज, मी आर, हाइज, हा, चिन्नियन, चिन्नियन, तुआता, 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 ठीक है जी, ये हैं वर्ड सारे लेसन। अच्छा, ये जो वाई ओ है ना ये यो पढ़ा जाएगा, वक्तावर क्या पढ़ेंगे इसे, यो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, NE, नी नहीं पढ़ा जाएगा, न पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, न, ठीक है। उसके बाद KOU, खाओ, क्या पढ़ा जाएगा, खाओ, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो सब हो गया, अब आती है बारी होमवर्क की, ठीक है। अब आज की क्लास का होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क में सबसे पहले आपने क्या करना है कि वर्कबुक का जो क्वेश्चन था हमारा इनिशियल्स वाला वो आप लोग सॉल्व करके मुझे चेक कराएंगे और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उसके पिक्चर शेयर करेंगे ग्रुप में। दूसरा होमवर्क आपका प्रीवियस होमवर्क है, मैंने आपको कहा था थर्सडे वाले दिन मैं आपका डिक्टेशन लूंगी कैरेक्टर्स का, ठीक है। लेसन नंबर 3 के कैरेक्टर्स का आपका क्या होगा, कल डिक्टेशन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका थर्ड होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका ये जो आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है ना, वर्ड्स पढ़ा, इसको आपने सिर्फ क्या करना है, रिव्यू करना है, ठीक है, मीनिंग के साथ इसको याद करना है, ठीक है।
और उसके बारे में मैं सोचूंगी। जो ग्रुप का मुझे डिक्टेशन लेना है वो मैं ग्रुप में बताऊंगी मैसेज करके, ठीक है। चलिए जी, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन आज की क्लास के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? बख्तावर, एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, अगर आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का कंटेंट हमारा यही है, ठीक है, यहीं तक रखेंगे। फिर कल इंशाल्लाह जो है इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे और फिर परसों इंशाल्लाह इसकी वर्कबुक पे काम करेंगे, ठीक है जी। इसी के साथ ही अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, जाइचियन।